क्या 21वीं सदी में जब महिलाएं कॉस्मेटिक पर, और पुरुष भी खर्च करते हैं लेकिन क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है तो इसलिए मैं महिलाएं कह रहा हूं, हजारों रुपए महीने में खर्च करती हैं, सजती हैं, संवरती हैं, तो चेहरा छुपाकर निकलना उनको अच्छा लगता है, पर्दे में निकलना उनको अच्छा लगता है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, मार्केट हो, बाजार हो। अंबर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। जी विद्यानाथ, मेरी आवाज आपको आ रही है। मैं सिर्फ ये बता रही थी कि बात ये नहीं है कि किसी ने मेकअप लगाया है या फिर अच्छी शक्ल दिख रही है इसलिए उनको चेहरा नहीं ढकना चाहिए, बल्कि ये इंसान की पहचान है और ये एक इंसान में कॉन्फिडेंस का प्रतीक है कि हम जैसे भी हैं, जैसे भी हमें ऊपर वाले ने शक्ल दी है उसको लेकर हम दुनिया के सामने कॉन्फिडेंटली दुनिया को फेस कर सकें। मेरी शक्ल काली है, पीली है, नीली है, ये मैं हूं, मुझे अल्लाह ने ऐसा बनाया है और मुझे इससे कोई शर्म नहीं है, कोई डर नहीं है किसी का, और ना ही ये अल्लाह का हुक्म है कि आपको जो शक्ल दी है उसको आप छिपाते फिरे। शक्ल वो छिपाता है जिसके कृत्य गलत होते हैं, जो शैतान होता है, जो पूरी तरह से गलत होता है। कोई भी, अगर मैं सही हूं तो मैं क्यों अपनी शक्ल छुपाऊं? मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं आपके अंबर सामने ज़ैदी, बैठी हूं। ये जो अल्लाह ने कुरान में बहू बेटियां, मुस्लिम बहू बेटियां जो हमको दिखाई देती हैं नकाब पहनकर, बुर्का पहनकर जो निकलती हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर है? बिल्कुल प्रेशर है। देखिए, शक्ल, जावेद साहब का बयान जो है, हालांकि मैं उनसे बहुत सारी चीजों पे अग्री नहीं करती, लेकिन बहुत ज्यादातर चीजों पे बहुत बेमाक और बहुत अच्छी बात रखते हैं। अल्लाह ने कहीं भी नहीं लिखा कि आप शक्ल छुपाकर घूमे। सिर्फ डिसेंटली ड्रेस करने की बात मर्दों और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए बराबर है। कहीं पे भी नहीं लिखा कि महिला को एक्स्ट्रा कोई कपड़ा पहनना है या मुंह छुपाकर घूमना है। अरब में कहीं पे भी आपको आज भी महिलाएं शक्ल छुपाती नजर नहीं आती। सिर्फ ये हमारे देश में या इंडियन कॉन्टिनेंट है, वहां पर आपको ये सारी चीजें नजर आती हैं। और ये सिर्फ बनाया गया है, क्रिएटेड है भारत को कट्टरवाद की तरफ धकेलने के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके ओके अंबर ज़ैदी, मैं लौटकर आपके पास आऊंगा। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, नजर आती थी जब अंबर ज़ैदी जैसी मुस्लिम महिलाएं, लड़कियां, बेटियां, बहू कह रही हैं कि पर्दे में मुझे नहीं रहना है, मुझे अपनी शक्ल ऊपर वाले ने जैसी दी है वो दिखाना है, मैंने कोई चोरी चकारी नहीं की है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है कि मैं पर्दे में रहूं, तो फिर आप जैसे मौलाना या स्कॉलर्स क्यों कहते हैं कि पर्दे में रहने दो, और अगर पर्दा हट गया तो? बोलूं? जी, मैं बोला नहीं अंबर जी, आपकी बीच में सुन लेना, मुझे बाद में काउंटर कर लेना, कोई बात। आप पर्सनल मत होइएगा, तमीज से अंबर बात जी करेंगे तो ये भी बताएंगी, अंबर जी ये चाहती हैं, उनका ये कहना है कि मैं ऐसे रहना चाहती हूं, तो मौलाना लोग इस तरह से बातें क्यों करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास कोई मौलाना, कोई आलिम, कोई फाजिल, कोई मुफ्ती, किसी मस्जिद के इमाम, किसी दरसगाह के टीचर या किसी मस्जिद के इमाम ने आपके पास जाकर के क्या दुपट्टा लेकर के गया कि आप पहनो, या आपसे कहा कि आप कर रही हो, गलत कर रही हो? आपका आप आजाद हैं, आजाद मुल्क में है, मजहब में भी आपको, मजहबी एतबार से भी आपको आजादी है। कोई अपना जहन अपने है तो फिर आप मेरे ऊपर इस तरह की पर्सनल टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? अभी आप शैतान बोल रही थी, अपनी टोपी, अपनी दाढ़ी पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी आप शैतान बोल रही थी, अभी आप के बारे में बहुत ही भयानक इस्तेमाल कर रही थी। अब आप, जिस तरह से जब आप किसी के लिए बोलती हैं तो हर मुस्लिम महिला को अधिकार है। हौसला रखो ना। की ठेकेदारी नहीं चलने वाली है भाई साहब। यहाँ पर आप महिलाओं के अधिकार को आप किस तरह से उनको नीचा दिखाकर कैरेक्टर असैसिनेशन, आप विक्टिम शेमिंग करना शुरू कर देते हैं। आप ये आपकी मानसिकता दिखाती है कि आप कितना महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं। भारत की महिलाएं अपने आप को जानती हैं कि हमारी सभ्यता है, हम जानते हैं कि किस तरह से हमें कपड़े पहनने, किस तरह से रहना है। जो सियासी पार्टियों को समझ रहे हैं, हमारे मजहब का आज तक राजनीतिकरण हुआ था, ये अरबी सभ्यता का हिस्सा है और एक आउटर गारमेंट है। बोलने नहीं देंगी, आप बोलेंगे बीच में, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका बात करने का? अगर बिल्कुल बात कर रहे हो, जब बिल्कुल अरब में जाके देखिए, आप महिलाएं भी नहीं, आप बताइए, आपकी तरह हमारी बेटी क्यों रहे? आपकी तरह नंगे सर, आपकी तरह सीना पर्दे से
हमारी कहाँ बीवी पर क्यों लिखा है? है? मुंह ढकिए। हमारी बताइए ना, बहन जवाब हमारी दीजिए, कुरान में कहाँ हमारी लिखा है बहन कि क्यों है? मुंह ढकिए, आप क्यों चाहती हैं कि हमारी बहन उसका आपकी तरह कत्ल हो? कर दीजिए, क्यों मासूम चाहती बच्ची हैं का आप? कत्ल कर दीजिए। क्यों आप चाहती हैं? लोगों की आप जबान वह नहीं आजाद खुलती ख्याल जहाँ है पर ना? जुल्म होता आप है। किसी मजहब आप पर लोग यकीन सिर्फ रखती है, महिलाओं के नहीं ऊपर रखती अपनी है, अपनी दादागिरी दिखा हमें सकते कोई हैं। लेना अगर देना नहीं है। हिम्मत है ना, तो लेकिन आप उल्टे हमारे मवालियों के ऊपर आवाज उठाइए जो उलमा मासूम पर, बच्चियों के और हमारे महिलाओं का अकाबिर कत्ल पर, कर हमारे देते हैं असलाफ सिर्फ पर अपनी उंगली जहर कट्टरवाद के चलते। एक लेकिन मिनट, आप एक उन मिनट, लोगों एक का मिनट, आप एक मिनट, कैसे लोग एक जिम्मेदार सेकंड हैं? आप रुकिए, लोग एक सेकंड जिम्मेदार रुकिए, हैं एक उन सेकंड। महिलाओं के अंबर, एक सेकंड रुक जाइए। इस तरह से अगर मान इस तरह की अगर चीजें हो रही है। अजहरी साहब आप कह रहे हैं कि अगर अंबर नकाब नहीं लगा रही हैं, अंबर जो मन चाहे कपड़े पहन रही हैं, जैसे मन चाहे घूम रही हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, तो अगर कहीं से बात निकल कर आती है कि मुस्लिम महिलाओं के नकाब पर या उनके बुरके पर फलाना जगहों पर आने जाने में पाबंदी लगाई जाए, तो फिर आप लोग ताल क्यों ठोकने लगते हैं? पाबंदी नहीं, उलमा का काम है दीन बताना, और उलमा दीन बताएंगे, बताते थे, बताते रहेंगे। आपको जो आरएसएस, सुनो भाई, जो आरएसएस और भाजपा की चाल है कि उलमा के खिलाफ लोगों के जहनों में गलत बातें भर दें और इस्लाम खत्म आपको हो किसी जाए। उलेमा में आपको किसी उलेमा ने नहीं बताया कि टीवी पर मत जाया कीजिए? परिषद की जो चालें हैं, आपको किसी उलेमा ने नहीं बताया अजहरी साहब की टीवी पर मत जाया कीजिए? ये हम पर हावी नहीं हो सकता। अजहरी साहब एक सेकंड रुक जाइए, अंबर एक सेकंड। मतलब महिलाएं तो उलेमाओं के बताने पर चले हैं, और अजहरी साहब आपको किसी उलेमा ने नहीं बताया कि टीवी पर मत जाया करिए? सुनो ना, अरे सुनो भाई, कल जो लखनऊ की सरजमीन पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं जो थी वो पर्दे के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही थी, उनमें से भी लाते आप एक दो को यहाँ पर, उन्हें तो आप लाए नहीं। आप आजाद ख्याल और इस्लाम की बागी अंबर जैदी को ले आए हो आप, जो आए दिन इस्लाम के खिलाफ बगावत के सिवा कुछ और जानती नहीं है, क्या करती नहीं है। ये इस्लाम सबसे बड़ी बात है, बगावत करती है इस्लाम के लिए, अपने आप को अंबर जैदी कहलाती है और अपनी समाज के उलमा के सामने गुस्ताखी करती है, पैगंबर इस्लाम की हदीस को झुठलाती है, कुरान के अहकाम को झुठलाती है। पाकिस्तानी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। मोहम्मद फैज खान साहब, क्या अजहरी साहब ठीक कह रहे हैं कि किसी मुस्लिम महिला पर कोई दबाव नहीं है और कोई उलेमा या मौलाना सिर्फ उनको दीन समझाता है, उनको करना क्या है नहीं करना क्या है वो अपनी मर्जी से कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सबसे पहले विद्या भी आपको प्रणाम करता हूं। विद्या विजडम की बात हम करते हैं। अंबर जैदी जी को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। जब मैं ऐसी मुस्लिम लड़कियों को देखता हूं तो मेरा दिल गदगद हो जाता है कि मुसलमान और इस्लाम सही दिशा पर है, जो सही इस्लाम को प्रस्तुत कर रही हैं। और ऐसे मौलानाओं को देखता हूं तो मुझे लगता है कि कैसे ऐसे आतंकी विचारधारा के लोगों को हम बुला सकते हैं, जो कि महिला बुर्का नहीं पहनेगी, हिजाब नहीं पहनेगी तो उसको गोली मारकर दफन कर देंगे, अपनी दोनों बेटियों को भी दफन कर देंगे। और ये मौलाना बेशर्मी से उस कातिल का सपोर्ट कर रहे हैं। और एक जो मुस्लिम बहन जो कि कह रही है इस्लाम का सही स्वरूप प्रस्तुत कर रही है, इमरान अजहरी साहब फोन कर लीजिए, आप जब बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे। घूर रहा है। अजहरी साहब आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे। मतलब इस्लाम में सिर्फ आपको ही बोलने का हक है। क्या बात है, अब आप आगे कहने के लिए। अजहरी साहब जब आप बोल रहे थे तो फैज खान नहीं बोल रहे थे। अंबर जैदी आपको जवाब दे रही थी, आप लोग एक दूसरे को जवाब तलब कर रहे थे, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था। लेकिन इस वक्त अगर फैज खान को पहली बार मैंने बोला है, उनको मौका दिया बोलने का इस डिबेट में, तो उनको एक बार सुन लीजिए फिर बोलिएगा। ये आपका काम है इस्लाम मुखालिफ ताकतों के साथ में। अगर अंबर जैदी इस्लाम की बागी है तो ये वतन के बागी हैं, वतन के गद्दार हैं, वतन के आतंकवादी हैं। और शामली में जिसने अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों को कत्ल करके दफनाया है, उसके सपोर्टर हैं। अंबर जैदी के खिलाफ बोल रहे हैं, इस कातिल के खिलाफ एक लफ्ज इन लोगों ने नहीं बोला। आइए कुरान शरीफ के हिसाब से बात करें। ये हाफिज सईद का सुअर है, ये आदमी जो है हाफिज सईद का सुअर है। ये इस आदमी को बताइए कौन है ले लिया, ये जासूस है, जासूस करवा रहे हो तुम लोग। पाकिस्तान का जासूस है।
तुम और RSS तो कुछ कट्टरपंथियों कहना ने है वंदे मातरम नहीं गाओगे, भारत माता की जय नहीं कहोगे, ये जो आपको एक इसमें नहीं बोलोगे। अबे रहे क्यों रहे हो एक यहाँ पे? सर प्लीज प्लीज प्लीज, मैं दोनों लोगों से बोल रहा हूँ, गाओगे मैं दोनों लोगों से बोल रहा हूँ। अरे भागो, एक मिनट भैया, विद्या भैया बोलने दो। इन कट्टरपंथियों के चक्कर में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया, पहलगाम में घुसकर हमारे लोगों को मार रहे हैं, कलमा पूछकर। वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर अब इनको एंटरटेन नहीं करो, अब इनको शो से भी भगाओ और देश से भी भगाओ। जब एक कंट्री इन्होंने ले ली, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनवा लिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश बना लिया, हमारी बहन बेटियों को ये बागी बोल रहा है यहाँ पर बैठकर। खबरदार जो दोबारा अंबर सैदी जी के खिलाफ कुछ भी बोला, एक शब्द भी, वतन का गद्दार है ये, वतन का बागी है। कुरान शरीफ सूरह नूर में आयत 30 में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि नजरों का पर्दा करें। ये टेलीविजन में बैठकर एक औरत को, एक लड़की को घूर रहा है अंबर जैदी को, ये कुरान शरीफ के खिलाफ है। सूरह नूर आयत 30 के खिलाफ है, ये नजरों का पर्दा नहीं करते हैं। करता है ये हदीस को गलत तरीके से पेश करता है, वतन के गद्दार है। अरे जा, ये अज्जाली दज्जाली 72 उर पाकिस्तान में जाके करो। जब तुम लोगों के लिए, तुम कट्टरपंथियों के लिए पाकिस्तान दे दिया गया, ये मदनी गैंग यहाँ क्यों रह रहा है? ये कहते हैं मेरे बाप दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, वंदे मातरम को गाली देते हैं, भारत को गाली देते हैं, हिंदुस्तान से गद्दारी करते हैं। एक सेकंड, और यहाँ पर आकर पहनूंगा तुम्हारे, विषयांतर मत होइए। एक सेकंड, आज मुस्लिम महिलाओं बुर्का पर्दे पर हम बात कर रहे हैं, विषयांतर मत होइए। फैज खान साहब एक सेकंड, हिजाब नहीं पहने तो भी उसको गाली देंगे, हमने टोपी पहन ली, गमछा पहन ली। फैज खान साहब एक मिनट रुक जाइए, दोनों लोगों का ऑडियो थोड़ा कम कर दीजिए। फराह फैज, आपने तो कई केसेस लड़े हैं, कई कानूनी लड़ाई लड़ी है फराह फैज आपने तो आपको लग रहा है जो बुरखे में महिलाएं हैं सिर्फ वो इस्लाम को फॉलो कर रही हैं और वही सही मुस्लिम महिलाएं हैं, या अंबर जैदी जैसी जो खुले विचार मॉडर्न महिलाएं हैं जो इस्लाम को फॉलो भी करती हैं और स्वच्छंद तरीके से जीती भी हैं, वो ज्यादा आज की डेट में इस्लाम फॉलो कर रही हैं? ये जो मौलाना लोग हैं जी, ये जो मौलाना लोग हैं, इन लोगों ने इस कदर फिरका परस्ती फैला दी। आज जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम का नहीं रह गया है। आज जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो इंटर कम्युनिटी हो रहा है। जो लड़कियां हिजाब नहीं पहन रही हैं, जो स्कार्फ नहीं लगा रही हैं, वो अपने आप को कमतर महसूस करती है, रादर देन दैट उस लड़की के जो अपने आप को कवर किए हुए है, भले ही चाहे नॉलेज वाइज वो लड़की कमतर है जिसने सर ढका हुआ है उस लड़की के जिसका सर खुला हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बुर्का पहनना ना पहनना ये मेरी चॉइस है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, दो चीजें अलग अलग हैं। पहली चीज बुर्का, दूसरी चीज हेड स्कार्फ। तो हेड स्कार्फ से अगर आप सर कवर करके कॉलेज में एंट्री कर रहे हैं कोई मसला नहीं है, बशर्ते कि आपका मुंह ढका नहीं होना चाहिए। आप क्लास में मुंह ढक करके बैठ जाएं, सिर्फ आपकी आंख नजर आए, आप कैसे आइडेंटिफाई होंगे कि आप उसी क्लास के स्टूडेंट हैं? लेकिन सिर्फ बात आइडेंटिफिकेशन की नहीं है। जावेद अख्तर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि भाई आपके कपड़े डिग्निफाइड होनी चाहिए जी, और वो चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म और समाज से आता हो, डिग्निफाइड होना चाहिए। जावेद अख्तर जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई ऊपर वाले ने हर किसी को एक चेहरा दिया है, शक्ल दी है, और उसको ढकने के लिए आप लोग जिद पर अड़े रहते हैं, मौलाना जिद पर अड़े रहते हैं। यहाँ विद्यानाथ जी यहाँ बात स्कूल के डिसिप्लिन की हो रही है। आप स्कूल का डिसिप्लिन खराब कर रहे हैं। आप जा रहे हैं शक्ल को ढक करके, यहाँ चेहरा दिखाने वाली बात नहीं है, स्कूल के डिसिप्लिन को खराब करने वाली बात हो रही है। आपने उस लड़की के दिमाग में इस्लाम के नाम पर इतनी वहशत और दहशत भर दी कि वो लड़की मुंह खोल के क्लास में बैठते हुए कंफर्टेबल नहीं होती, वो इनकॉन्फिडेंट रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता उसमें। अगर वो चेहरा ढक के बैठ रही है तो वो क्या समझ पाएगी? उसका तो उसका दिमाग बंद हो गया, ठीक है, उसकी सोच। तलहा रशीदी जी, तो आप सहमत हैं वहां से लेंगे फरहा जी की बातों से? आप सहमत हैं तलहा रशीदी जी? वो बुर्का जो है वो सिर्फ दरवाजे तक है, दरवाजे के अंदर इंस्टीट्यूशंस में बिल्कुल बुर्का अलाउ नहीं होना चाहिए। फेस कवर, अगर मोहतरमा बोल चुकी हैं तो मैं बोलूं।
जी प्लीज होना चाहिए। 1 मिनट रुक जाइए, Institution अब रुक जाइए को थोड़ा सा, खराब कर रहे हैं ये लोग। थोड़ा सा रुक जाइए फराज जी, थोड़ा सा रुकिए। देखिए विद्या भाई बहुत ये सेंसिटिव टॉपिक है। इस पे हिजाब पर रोक असल में ये किसी कपड़े पर रोक नहीं है, ये महिलाओं की आजादी पर रोक है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 इस बात की इजाजत देता है कि हर महिला इस बात का फैसला खुद कर सके कि वो हिजाब पहनना चाहती है कि नहीं पहनना चाहती। यहाँ पे अंबर जैदी मोहतरमा बैठी हैं, मोहतरमा फराज साहिबा बैठी हैं, इन लोगों ने अपनी पसंद से नकाब नहीं पहना, कोई इनको जबरदस्ती इस बात पे जिद कर रहा है कि नहीं आप नकाब पहनिए, कोई जोर आजमाइश कर रहा है तो वो गलत है। आज के दौर में आप देखिए, जब से ये एआई का दौर आ गया, आप यहाँ पे बहस कर रहे हैं। आज हमारी बहुत सी गैर मुस्लिम बहनें, आज हमारी हिंदू बहनें मास्क लगाकर लगातार क्लासों में, स्कूल में, पब्लिक प्लेस पे घूमते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा दौर आ गया है कि लोग वीडियो बनाकर गलत इस्तेमाल करते हैं। वो भी एक तरह का हिजाब है, पर आप उसको नहीं करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में तमाम ऐसी जगहों किस पे तरह का justification है? बात पूरी होने दीजिए। आप मजाक उड़ा सकते हैं, आप कर एक सेकंड आप कहते हैं ये पर्सनल चॉइस का मामला है, हमारी choice तला का रशीदी जी, मामला है। एक सेकंड। आपने लड़की को इस लायक छोड़ा कहाँ है कि वो अपनी चॉइस को बता सके। मतलब लड़कियों का एआई वीडियो बनाकर लोग सोशल मीडिया पर डाल देंगे, इसलिए वो मास्क पहनकर जाएं, या वो मास्क पहन रही हैं इसलिए वो नकाब और बुर्का पहनकर घर से निकले। मतलब आज उस दौर में, जिस दौर में लड़कियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं, समझ सकता हूँ। सोचिए रशीदी जी, आप सोचिए कि जिस दौर में लड़कियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं, उस दौर में आप कह रहे हैं कि मास्क और बुर्का को आप ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि एआई से कोई वीडियो बनाकर डाल देगा, इसलिए वो मास्क और बुर्का लगा कर चले। जी आप कान खोलिए, आप कान खोलिए, बाहर निकलिए। कश्मीर की बच्ची जो जहाज उड़ा रही थी, हिजाब पहनकर उड़ा रही थी। आज कश्मीर की बच्ची, बहुत सी बच्ची, तो जावेद अख्तर कह रहे हैं, जावेद अख्तर कह रहे हैं उनका ब्रेन वॉश किया गया है। धर्म के नाम पर आप लोग, आपके लिए रहनुमा होंगे। अरे फराह कह रही हैं कि धर्म के नाम पर आप लोग जिस तरीके से चीजें महिलाओं पर थोपते हैं। जावेद अख्तर आइडियल नहीं है, जावेद अख्तर आपके आइडियल होंगे। जावेद अख्तर नास्तिक है, जावेद अख्तर को इजाजत है, वो चाहे जो जाओ ना, सऊदी जाओ, माँ हिजाब पहन के कुछ भी करो, यहाँ क्या कर रहे हो? जावेद अख्तर हम पर जैदी खड़ा नाच को इजाजत देता है। सऊदी में जाओ, आप बैठकर अनाप शराब बोले, वही बच्ची को इजाजत देता है कि वो हिजाब पहनकर फाइटर जेट भी उड़ाए, पढ़ाई भी करे, स्कूल में जाए और घर में भी बैठे। हाँ, अपना चेहरा छुपा कर रखे और आप लोग अपना चेहरा टीवी पर चमकाएं। कोई फोर्स नहीं कर रहा। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं, तला रशीदी जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम इस बात की इजाजत दे ना दे कि टीवी पर आप बैठे या ना बैठे, आप टीवी पर बैठकर चेहरा चमकाएंगे, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को आप कहेंगे कि बुर्के में, पर्दे में, मास्क में रहो, नहीं तो कोई एआई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कोई गलत इस्तेमाल कर लेगा। सोचिए आप लोगों की सोच कितनी दकियानुसी है, और आज के दौर में आप लोग इस सोच के साथ जी रहे हैं। अंबर जैदी को जवाब देना चाहती हैं, अंबर बोलिए। विद्यानाथ, मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पर ये दिखाता है कि पुरुषवादी मानसिकता और किस तरह से इन्होंने इस्लाम के नाम पर महिलाओं को कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है इतने बरसों से, और ये सिर्फ भारतीय सब कॉन्टिनेंट में नजर आता है। क्योंकि आप अगर भारतीय जो इस कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं, आप उनको देखिए, जिस कट्टरवाद और जितना नुकसान इस कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने इस्लाम का किया है ना, दुनिया में आप जाके अरब वर्ल्ड में कहीं पे भी देख लीजिए, कोई मुसलमान आपको, कोई महिला आपको, कोई रेडिकल नजर नहीं आएगा। लेकिन आप आज भी तो ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच वाला मामला है, एक सीरियन ने तो बचाया और एक भारतीय मूल के मुसलमान ने किस तरह का आतंकवाद फैलाया। ये दिखाता है कि भारतीय मूल, जो मैं पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें, चाहे वो बांग्लादेश के हो या पाकिस्तान के हो या भारत के हो, इन्होंने इस्लाम का सबसे बड़ा नुकसान किया। इस्लाम के गुनाहगार है। आप अपनी पुरुषवादी मानसिकता इस्लाम के नाम पर महिलाओं के ऊपर थोपते। सबसे पहले इस्लाम ने हुक्म दिया निगाहें नीचे रखो, उसके बाद जिस्मों को ढकने का हुक्म आया, मर्दों और औरतों को बराबर। तो भाई आप महिलाओं के ऊपर पाबंदी आयद करने वाले कौन होते? मैं भारत की मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को फॉलो करती हूँ, मुझे तमीज, तहजीब और अक्ल अल्लाह ने दी है। आप कौन होते हैं मुझे डराने धमकाने वाले? और मेरे जैसे करोड़ों मुसलमान महिलाओं को, आप अपनी औकात और अपने दायरे में रहिए। आप जैसे लोगों का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इस्लाम में कोई बिचौलिया आवाज नहीं है। तो आप जैसे लोगों ने अपनी राजनीति और अपनी ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। अंबर जैदी, हाफिज नूर अहमद, सॉरी, हाजी नाजिम खान, आप सुन रहे हैं इतनी देर जी? मतलब आप सोचिए कि कुछ सोच ऐसी भी है दकियानुसी कि मास्क और नकाब पहनकर महिलाएं या लड़कियों को इसलिए भी निकलनी चाहिए
क्योंकि एआई से कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देगा। अंबर जैदी या फरहा फैज कह रही हैं कि भाई आप लोग ऐसे कोई चीज थोप देती है धर्म के नाम पर महिलाओं पर कि कई बार तो वो प्रेशर में वैसा करने के लिए मजबूर हो जाती हैं कि जिस इलाके जिस मोहल्ले में वो रहती हैं वहां पर अगर वो पर्दा लगाकर नहीं निकलेंगी, नकाब लगाकर नहीं निकलेंगी तो आप लोग जीना मुश्किल कर देंगे। हाँ झा साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ झा साहब, देखिए सबसे पहले तो देखिए आपकी मेहनत का आपको फल मिला, मीडिया जगत में आपको नवाजा गया, आपको अवार्ड मिला पीस पार्टी की जानिब से। मैं आपको तहे दिल से उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं जो आपको आपकी मेहनत से वो अवार्ड मिला, आपकी मेहनत से। और रही बात यहाँ पर एक मेरी आपत्ति है झा साहब, आपत्ति मेरी यहाँ पर यह है क्योंकि आप ही के पैनल पे ये कहा गया कि देखिए किस तरीके से महिला मुंह ढक के जाती है गलत काम करने के लिए। तो देखिए मेरी आपत्ति है, यानी कि यहाँ पर हिंदू बहनें भी अपना मुंह ढक के चलती है, मास्क लगा कर चलती है, उन महिलाओं को भी कहीं ना कहीं टारगेट करा गया। यहाँ पर मेरी आपत्ति है, उस आपत्ति को मैं दर्ज कराता हूँ। और दूसरी बात ये, हमारी बहन बेटियां इस्लाम की शहजादियां उसी तरीके से जिस तरीके से हिंदू समाज के अंदर हिंदू बहन बेटियां उनकी देवी के रूप में पूजनीय है, पूजा जाता है हिंदू बहन बेटियों को, उसी तरीके से मजहब इस्लाम के अंदर इस्लाम के शहजादियां कहा गया है बेटियों कभी को। आपने किसी पंडित पुजारी कथावाचक से सुना है? आपने कभी पंडित पुजारी कथावाचक से सुना है कि अगर हिंदू महिलाएं अपने घर से बाहर निकलें तो नकाब लगाकर निकलें, नहीं तो हाजी नाजिम खान या कोई भी उनको देख लेगा तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, उनके धर्म की हानि हो जाएगी, वो इस्लाम फॉलो करने के लायक ही नहीं बचेंगे? आपने सुना है कभी? देखिए दूसरी बात ये, आखिर मुस्लिम बहन बेटियों को ही क्यों निशाने पर रखा जाता? बिहार की एक घटना सर है, आप ही लोग तो रख रहे हैं ना, आप ही लोग रख रहे हैं, आप लोग रख रहे हैं। नीतीश कुमार जी कितने अच्छे हैं, हम उनका हमेशा अरे नीतीश कुमार से बात आगे निकल गई। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, कॉलेज हो, स्कूल हो, चाहे कहीं वो काम करने जाएं, चाहे वो फाइटर जेट उड़ाएं, उनको नकाब पहनकर जाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ये कहता है। अंबर जैदी कह रही है कि इस्लाम कहता नहीं है। अब आपका इस्लाम सही है कि अंबर जैदी का इस्लाम सही है? अंबर जैदी जी पता है, अंबर जैदी जो इस्लाम मानती है वो यहाँ का इस्लाम मानती है और हम अल्लाह का इस्लाम मानते हैं। और हाजी नाजिम खान के इस्लाम में अंबर जैदी जी के इस्लाम में फर्क है, क्योंकि अंबर जैदी जी हमेशा इस्लाम को टारगेट करती रहती है, वह मुस्लिम महिलाओं को हमेशा निशाने पर रखती है। पहले तो मुस्लिम मैं सही इस्लाम बताती हूँ, आप लोग अपने घूर के मत देखो, अंबर जैदी को घूर के मत देखो, इस्लाम मना कर रहा है, पुरुष घूर के देख रहे झा साहब देखिए एक बात और कहता हूँ, सुन लीजिए फैज साहब चुप रहिए, आप बहुत बोलते हैं। झा साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत सरकार से राज्य सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जो भारत के अंदर भारत के मुसलमानों को अगर पाकिस्तान जाने की बात करें तो उनको उनके लिए एक ऐसा कानून बना देना चाहिए और उनको डिटेंशन कैंप में डाल दीजिए जो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करता है। मैं सुन लीजिए अंबर जैदी, एक सेकंड, एक बड़ी खबर आ रही है वो बता देता हूँ। बहुत